नमस्कार साथियों, मेरे सामने है बेटा आज पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो आप सब देके आए हैं। उम्मीद करता हूँ सबका बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन बेटा आज हम वेरीफाई कर लेते हैं कौन बच्चा कितने एमसीक्यू ठीक कर गया है, मैप किसका ठीक है, कार्टून किसका ठीक है। क्लियर, ताकि आपको पता लग जाए बच्चा कितने नंबर आ सकते हैं। क्लियर हुई बात। तो सबसे पहले बेटा एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, फिर मैं आपको बड़े क्वेश्चंस भी बताऊंगा और हाँ वेरीफाई कराऊंगा बेटा आप क्या लिख के आए हो और क्या नहीं, और मैंने आपको वीडियो में क्या बताया था और वो सब कुछ आया है। क्लियर हुई बात। तो सबसे पहले बेटा पहला एमसीक्यू क्या है कि भारत में मतदान के लिए डैश योग्यता निर्धारित है। तो बेटा याद रखना भारत में आयु संबंधित है। आयु संबंधित मतलब जिसकी आयु 18 साल है वो वोट दे सकता है। अगला, भारत में मतदाता सूची तैयार कराने की जिम्मेदारी किसके पास है बेटा? वोटर लिस्ट कौन प्रिपेयर कराएगा? तो वोटर लिस्ट प्रिपेयर कराएगा बेटा हमारा निर्वाचन आयोग। दूसरे का आ गया ए, पहले का आ गया डी। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, ये है कथन और व्याख्या वाला है ना। तो इसमें बोले दो कथन दिए हुए हैं, पूछा है कि दोनों कथन में से क्या दोनों ठीक है या गलत है, ऐसा करके। पहला, भारत में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, सही बात है। ठीक है, राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा है बेटा राज्यों के लिए लोग राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को चुनते हैं। उस राज्य के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। बिल्कुल सही है, हम विधानसभा के सदस्य चुनते हैं और वो सदस्य किसको चुनते हैं बेटा? राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। क्लियर। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बेटा कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि सी। अब चौथा क्वेश्चन है बेटा कि ये जो नीचे दिया गया है उसे एक सही पैटर्न में लगाना है। सही पैटर्न में क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा बेटा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर सब ऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि क्या नाम है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। क्लियर। उसके बाद बेटा गांधी जी ने अपनी पुस्तक इन सब राज्य में किस पर चर्चा की है? तो अहिंसा, नॉन वायलेंस। किस पर? नॉन वायलेंस, याद रहेगा। अगला है बेटा, अब आ जाता है अभिकथन और कारण वाला। ठीक है, अभिकथन और कारण। पहला, राजनीति उससे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं, सही लिखा है। उसकी व्याख्या लिखी है, राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है और इसके बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है, राजनीति के बिना कोई भी समाज की कल्पना नहीं हो सकती। तो कथन भी ठीक है और उसकी व्याख्या भी ठीक है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्लियर। उसके बाद मेरे बच्चा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा? 7 में क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? तो बेटा आप नेचुरल इनइक्वालिटी को दूर नहीं कर सकते। नेचुरल इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? अब किसी का पैर नहीं है XYZ, अब आप नया पैर तो नहीं लगा देंगे। क्लियर हुई बात। आप नेचुरल इनइक्वालिटी को दूर नहीं कर सकते। अगला, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की बात कौन करता है? तो नारीवाद करता है। कौन? फेमिनिज्म। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर अगला है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीन भारत में न्याय किस तत्व के साथ जुड़ा था? तो धर्म के साथ। ठीक है, किसके साथ ज्वाइंट था न्याय? धर्म के साथ। कहां पे? प्राचीन भारत में, पुराने भारत में, एंशिएंट इंडिया में। उसके बाद है बेटा मिलान। तो मिलान में याद रखना इसका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि 15वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था बेटा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से। फिर 54वां संशोधन किससे संबंधित था बेटा? 54वां था हमारा, यानी कि देखो दूसरे का पहले से था, सॉरी दूसरे का पहला नहीं, एक सेकंड बेटा, इसका डी ठीक है। ठीक है, कौन सा ठीक है? डी। वो मैंने थोड़ा गलती से इधर देख लिया। अब क्योंकि 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित था, याद रहेगा, तो डी ठीक है। अगला हो गया बेटा निम्नलिखित में समानुपातिक न्याय का एक उदाहरण क्या है? देखो सीबीएसई ने सी और डी में कंफ्यूज किया, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में बेटा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पैटर्न देना होगा कि एक उत्तर पुस्तिका है, उसमें मेरे को बच्चों की गुणवत्ता के अनुसार मार्क्स देने हैं। क्लियर हुई बात। फिर उसके बाद बेटा 12वां है, हमें काल कर्मानुसार बोले लगाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा बच्चे मेरे? बी। कौन सा? बी। क्लियर हो गई बात। हर एक बच्चा अपने एमसीक्यू मिलवा ले 12 के 12, जिसके 12 के 12 ठीक है वो करेक्ट कह दे, जिसके जितने भी ठीक है वो कमेंट में बताए। क्लियर। उसके बाद बच्चा आ जाता है हमारा कार्टून। कार्टून में पहला क्वेश्चन है, कार्टून में नेता अपने सदस्य को किस बात की चेतावनी दे रहे हैं? सुबह वाली वीडियो बेटा मैंने आपको बताया था इस कार्टून के बारे में। अब जिन बच्चों का पेपर कल है वो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि कार्टून और मैथ के नंबर पक्के हो जाए। क्लियर। उसके बाद बेटा पूछा है क्या कि कार्टून में नेता अपने राज्यों को किस बात की चेतावनी दे रहे हैं? ठीक है, अपने सदस्यों को
किस बात की चेतावनी दे रहे हैं? तो वो दे रहे हैं नए नियमों के कारण चुनौतियां, यानी कि अब नए नए नियम आ गए हैं, उसके कारण कई सारी चुनौतियां आएंगी। अब अगला आचार संहिता का मतलब क्या है? तो चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के लिए दिशा निर्देश। दिशा निर्देश का मतलब क्या होता है बच्चे? ऑर्डर, ठीक है, क्या क्या पालन करना है और क्या क्या नहीं करना। फिर भारत में चुनावों के दौरान आचार संहिता कौन लाता है? कोड ऑफ कॉन्डक्ट कौन लाता है बेटा? तो चुनाव आयोग। कौन? चुनाव आयोग। उसके बाद है बेटा चौथा, लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान का मतलब क्या है? तो बिना किसी हस्तक्षेप या कदाचार के चुनाव कराना। क्लियर? उसके बाद बच्चे हम देख लेते हैं मैप को। मैप के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि पहला है पश्चिम भारत का, मैंने सुबह ही बता दिया था बेटा कि महाराष्ट्र जो आया था वो पश्चिम भारत में आया था। कहाँ आया था? पश्चिम भारत में। तो पश्चिम भारत का वह राज्य जहाँ पे बाई कैमरल है तो महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। फिर अगला है भारत का वह राज्य जहां द्विसदनात्मक विधायिका है और कन्नड़ भाषा बोलते हैं। कन्नड़ कहाँ की है? कर्नाटक की। तो कर्नाटक कौन सा हो गया? ए। महाराष्ट्र कौन सा हो गया था? बी। उसके बाद बोले भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जहां द्विसदनात्मक विधायिका है। भैया जनसंख्या सबसे ज्यादा की बात आ गई तो यूपी को आंखें बंद करके टिक कर दो। क्लियर? उसके बाद बोले भारत का वह राज्य जिसमें द्विसदनात्मक विधायिका है और तेलंगाना से बना है। तो आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही कटकर बना है। ठीक है बेटा? अगर जिस बच्चे के जितने एमसीक्यू ठीक है, मैप और कार्टून ठीक है, सब बच्चे कमेंट में बताएं। और बेटा इसके अगर मैं 4 नंबर के मिलवाऊं तो आप वीडियो में जाके मिला लेना, सारे क्वेश्चन बताए हुए थे। ठीक है? इसके लिए बेटा कम से कम यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। जैसे कि देखो बच्चा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 4 नंबर के मैंने आपको बताया था सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बोला था वीडियो में आएगा और वो आया है। उसके बाद बेटा मैंने बताया था स्थानीय शासन का महत्व या विशेषताएं, एक ही बात है, वो भी पेपर में है। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि हानि सिद्धांत आएगा, स्टार करवाया था क्वेश्चन पे, वीडियो को जाके रिपीट देख लो। उसके बाद मैंने जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत बताया था, मैंने बोला था दोनों में से एक आएगा, लेकिन पेपर में तो भैया बम्पर धमाका हो गया, दोनों आ गए। उसके बाद बेटा मैंने आपको लिख के बोला था कि गारंटीड ले लो, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर आएगा, और वो भी क्वेश्चन फंसा है। तो बेटा इतना एनालाइज करने के बाद मैंने आपको बताया था, बस यार एक गुरु दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब दे दो, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और अगले हिस्ट्री के लिए बेटा बिल्कुल जुड़े रहो, ठीक है। और जिन बच्चों का पेपर कल है यानी कि बॉयज का, वो इंतजार करें, और बेटा हमारी जितनी वीडियो अपलोड है सारी देख लें, उससे बाहर पेपर नहीं मिलेगा। क्लियर हुई बात? जय हिंद, जय भारत।